तो गाइस अगर आपके पास सैमसंग का फोन है और यहाँ पे आपके फोन में बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत अमेजिंग बैटरी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका एक्सेसिव बैटरी ड्रेन कम होगा, साथ ही में आपको डेली यूज में बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब सबसे पहले आप लोग सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स के बाद आप लोग यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में जाओ। रूटीन्स पे जैसे क्लिक करोगे ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इफ और देन आप लोगों को दिखेगा, इफ पे टैप करोगे आप लोग, स्पेसिफिक टाइम पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो रात में बैटरी ड्रेन होता है लोगों का अननेसेसरी 10%, 15%, कभी कभी 20% बैटरी ड्रेन हो जाता है, उसको यहाँ पे पहले स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग 11 बजे सोने जाते हो, यहाँ पे आप लोगों को 11 PM देखिए सेट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसको डन कर देना होगा। उसके बाद आप लोग आ जाओ देन पे। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि रात को सोते टाइम आपको मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई की आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई पे जाओ, इसको ऑफ कर दो। अगर आप मोबाइल डेटा यूज करते हो सिर्फ, तो मोबाइल डेटा पे जाओ, इसको सिंपली ऑफ कर दो। अब यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट मिलेगा। मोबाइल हॉटस्पॉट देखिए हो सकता हो ज्यादा लोग ना यूज करें, लेकिन अगर यूज करते हो तो ऑफ कर देना। बाई चांस ऑन रह गया तो बहुत बैटरी ड्रेन कर देगा ये। अब इसके बाद बैक आइए, बैक आने के बाद डिस्प्ले पे टैप करिए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस आप लोगों को 1 से लेके 5% के बीच में जो भी आपको ठीक लगे वही रखनी है, क्योंकि रात के टाइम में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस अननेसेसरी फोन की मत रखिए। यहाँ पे ये सब इंटरनली थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन करते ही हैं। साथ ही में अगर आपके फोन में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर हो तो इसको भी ऑफ कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एच पैनल्स का ऑप्शन मिलेगा। इस एच पैनल को आपको कंप्लीटली ऑफ कर देना होगा। आपको पता नहीं होगा कि एच पैनल भी दोस्तों बैकग्राउंड एक्टिविटी में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है यहाँ पे, तो इसको आप लोग ऑफ कर दीजिए। उसके बाद टच सेंसिटिविटी मिलेगा, इसको ऑफ कर दीजिए। अडेप्टिव कलर टोन अगर आपके फोन में फीचर दिख रहा हो तो इसको भी ऑफ कर दीजिए। उसके बाद टच एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन, इस फीचर को भी आपको ऑफ कर देना होगा। फिर से दोस्तों वापस आइए, यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड AOD में क्लिक करिए। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपके फोन में है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप लोग ऑफ रखिए रात को सोते टाइम पे। मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को बैटरी ड्रेन थोड़ा सा रोकना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप बैटरी वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए पावर सेविंग मोड आप लोगों को मिलेगा, इसको आप लोगों को ऑन कर लेना होगा अगर आप लोग इसको नहीं यूज करते हो। सिंपली देखिए ऑन ऑफ के ही आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, सिंपली आप लोग फॉलो करते रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी ऑफ कर देना होगा आपको। फास्ट वायरलेस चार्जिंग, अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग है तो इसको भी आप लोग ऑफ कर दीजिए। अब इन सभी फीचर्स के बाद देखिए आप लोग वापस आइए यहाँ पे। उसके बाद सिंपली देखिए आपका इफ और देन स्टेटमेंट सब कॉन्फ़िगर हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जितनी भी बार दोस्तों 11 बजेगा रात में ऑटोमेटिक फोन इन सभी सेटिंग्स को अप्लाई कर देगा यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ कि ये सेटिंग्स बहुत हेल्प करती हैं। तो अभी मैंने जो आपको चीजें बताई वो सिर्फ नाइट में बैटरी ड्रेन रोकने के लिए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल करके डिवाइस केयर में जाना होगा, बैटरी सेक्शन में जाओगे। अब यहाँ पे जिन फोन्स में One UI 6 है देखिए उनमें क्या होता है, पावर सेविंग मोड में जैसे ही हम लोग फोन को डालते हैं फोन 60 हर्ट्ज पे काम करने लगता है, तो मजा नहीं आता है फोन को चलाने में। लेकिन अगर आपके फोन में One UI 7 आ गया है या फिर 1-2 महीने में आ जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड, मतलब पावर सेविंग मोड में होते हुए भी मेरा फोन 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। और अडेप्टिव अगर रिफ्रेश रेट है तो और बेटर है, वो 60-120 के बीच में स्विच होता रहेगा। तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड को आपको परमानेंट यूज करना है। देखिए लेकिन एक चीज होगी, अगर आप लोग 120 हर्ट्ज पे फोन को चलाते हो पावर सेविंग मोड में तो CPU लिमिट को आप लोग कम नहीं कर सकते हो, वो 100% पे रहेगी। लेकिन अगर आप लोग को मोशन स्मूथनेस कम रख सकते हो अगर पॉसिबल है तो इसको कंप्लीट ऑन रखो, सारे फीचर्स ऑन कर दो। यहाँ पे पावर सेविंग मोड से ही दोस्तों आपका लगभग यहाँ पे आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आधा काम है वो यहाँ पे करेगा हमारा बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, थोड़ा सा टाइम लेगा 10-15 मिनट, लेकिन आपका लंबे समय तक आपका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा रहेगा और फोन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। करना क्या होगा, बैटरी यूजेज लिमिट्स में आओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अडेप्टिव बैटरी को ऑन कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुट अनयूज्ड एप्स टू स्लीप, इसको तो मैं कहता हूँ परमानेंट ऑन करके छोड़ दो, भूल जाओ कि मैंने कभी इसको कुछ टच भी किया था। उसके बाद देखिए नीचे 3 सेटिंग्स मिलती हैं, नेवर ऑटो स्लीपिंग एप्स और डीप स्लीप एप्स। अब आपका फोन ऑटोमेटिक इतना स्मार्ट है कि यहाँ पे ये एड अप कर लेगा एप्स को, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा समय निकालो, अपने फोन को दो और खुद आप एड अप करो। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, नेवर ऑटो स्लीपिंग एप्स क्या करेंगे, आप चाहते हो कि वो एप्स परमानेंट रन रहें, बैकग्राउंड में भी काम करें, नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे बैंकिंग एप्स हो गए, यूट्यूब वगैरह हो गया जिसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन की जरूरत है, तो इसको नेवर स्लीपिंग एप्स में डाल सकते हो। उसके बाद देखिए स्लीपिंग एप्स और डीप स्लीप एप्स, इन दोनों में देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डीप स्लीप एप्स कंप्लीट
यहाँ पे बैकग्राउंड एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। स्लीपिंग ऐप्स में कभी कभार एक्टिविटी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ऐप्स डीप स्लीप ऐप्स में ही रखो। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी ऐप्स रख सकते हो, वैसे तो फ़ोन आपका ऑटोमेटिक ऐड करेगा, देखोगे जाके तो आपको मिल जाएंगे 2-4 ऐप्स अपने डिवाइस में यहाँ पे, लेकिन मैं कहता हूँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐड अप कर लो। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स और पावर सेविंग मोड को ही अच्छे से यूज़ कर लिया, आपका लगभग 80 से 85% यहाँ पे काम हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स डे 1 से यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अभी देखिए काम हमारा पूरा नहीं हुआ है, 15% का काम अभी बचा हुआ है। और अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, लेटेस्ट आपने अभी जल्दी ही खरीदा है 1-2 सालों में, तो आपके फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले ज़रूर होगी। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले में क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसा ऐप वॉलपेपर यूज़ करते हैं जिसमें कि फुल स्क्रीन कवर होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स हो गए, यहाँ पे स्टॉक वॉलपेपर्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। और अगर आप लोग डार्क मोड में भी फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तब तो भाई बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होने वाला है। अब यहाँ पे इसके 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है, रीडेबिलिटी ईजी हो जाती है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्लेस दोस्तों क्या करती हैं कि जैसे मेरे फ़ोन में देखो यहाँ पे ब्लैक पार्ट दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ ब्लैक पार्ट होता है वहाँ पे पिक्सल्स बिल्कुल डेड होते हैं, वहाँ पे कोई पावर सप्लाई नहीं जा रही होती है। अब जब पावर सप्लाई नहीं जाएगी उस वाले पार्ट में तो बैटरी कहाँ से ड्रेन होगी। अब एक दिक्कत ये भी है कि आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे कहाँ अच्छे। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, यहाँ पे बिल्कुल जी ड्राइव लिंक मैंने बना रखी है क्लियरली। और 98 वॉलपेपर्स दोस्तों मैंने अपलोड करी हैं अभी रिसेंटली। यहाँ पे एक से एक डार्क वॉलपेपर्स मिलेंगे, साथ ही में कुछ एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स मिलेंगे, कुछ फुल स्क्रीन वॉलपेपर्स मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सभी वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनको अप्लाई करके देखो, एक अलग ही लुक आएगा यहाँ पे फोन पे। साथ ही में देखिए यहाँ पे मेरा पर्पस है कि बैटरी आपकी कैसे बचे। तो डार्क वॉलपेपर को जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितनी आपके फ़ोन में ब्लैक वाला पार्ट रहेगा वॉलपेपर वाले पार्ट में, उतना ज़्यादा यहाँ पे बैटरी आपकी बचने वाली है। तो अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, साथ ही में अननेसेसरी बैटरी ड्रेन भी आपके फ़ोन में रुकेगा। अब देखिए कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। पहली चीज़, फ़ोन को कभी भी चार्जिंग करते टाइम पे यूज़ मत करो अननेसेसरी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट तक फ़ोन को ले आते हैं। अगर 2% चार्जिंग बची होती है तो वहाँ पर भी यूज़ करते रहते हैं। देखिए जब हमारा फ़ोन की बैटरी 20% से नीचे गिरती है तब यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फ़ोन की बैटरी को जल्दी डिप्लीट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बार बार उस चीज़ को करते रहते हैं तो एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। इसमें कोशिश करो जैसे ही 20% के आसपास फ़ोन आ जाए उसको चार्जिंग पे प्लग कर दो। और इसी चीज़ को देखते हुए पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, फ़ोन को बार बार 100% मत चार्ज करो। अब बैटरी प्रोटेक्शन नाम का एक फीचर आ गया है फ़ोन में, इसको ऑन करो, 80% तक फ़ोन चार्ज होगा। हो सके तो मैनुअली थोड़ा काम करो, 85-86% तक जितनी आपकी ज़रूरत है वहाँ तक चार्ज करो। तो आई होप दोस्तों इन सेटिंग से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे रीच करो, कोई भी प्रॉब्लम होगी हम लोग आपस में मिल के उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग की नई वीडियो के लिए नमस्कार।